तो अगली बार जब 2024 में जब आप चुनाव लड़ेंगे, है ना, तो ये मोदी नाम केवलम रह जाएगा। 2019 में अधिकांश लोग सिर्फ मोदी के मतलब मोदी जी के नाम पे जीत करके आए। अब आप जाएंगे, 8-9 साल हो गए, मतलब बीजेपी सरकार में है ना, पार्लियामेंट में आप पहुंच गए, 5 साल 4 साल आपका भी हो गया, 5 साल हो जाएगा, तो अगली बार भी सिर्फ मोदी 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 जिंदाबाद मोदी मोदी करके जाएंगे, या अपना भी कुछ बता के जाएंगे कि भाई हमने भी 2, 4, 5, 10% काम किया है। बिल्कुल शशि जी, आपने ठीक बात कही है। मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र में क्या काम किए हैं, और उन सब विषयों को हमने किसी न किसी स्तर के ऊपर वो सरकार के ध्यान में लगाया कि हमारे क्षेत्र की ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं से हमारे लोग जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार ने उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार के ऊपर सॉल्व किया है, लोगों के जीवन को सरल किया है। उनको जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निराकरण करने का काम इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने किया है। क्यों ना हम नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के और नरेंद्र मोदी जी की बात करके लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि वो भारत माँ का लाल ही है, जिसने दुनिया में भारत का डंका बजाया और सबसे ज़्यादा विकास हमारे क्षेत्र का भी किया और भारत का भी। मतलब मोदी मोदी करते रहिए। बिल्कुल मोदी 370 की बात, राम मंदिर, कुरुक्षेत्र में लोगों के घर में पानी घुस जाए, उसकी आप बात नहीं करेंगे फिर? नहीं, देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राकृतिक आपदा वो किसी के बस की बात नहीं है। अभी अगर हम देखें कि इतना बरसात हुआ, मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने इतना पानी नहीं देखा, इतनी बरसात नहीं देखी जितनी वर्षा अब मैंने अपनी आंखों के सामने, और इतना पानी देखा, जिस तरफ देखते थे पानी पानी था। ये प्राकृतिक आपदा थी, और प्राकृतिक आपदा में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये परमपिता परमात्मा के हाथ में है। और जब इस प्रकार का आपदा आई तो खेतों में पानी, घरों में पानी घुस गया, और उसके साथ साथ लोगों की दुकानों में भी पानी घुस गया। दुकानों के साथ साथ व्यक्ति का भी नुकसान हो गया, मानवता का नुकसान हो गया, मानवता के साथ साथ पशुओं का नुकसान हो गया। और इन सब बातों को लेकर के, क्योंकि जब कोई आपदा आती है, उस आपदा के अंदर सरकार का व्यू क्या है, और उस आपदा के अंदर मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरा कुरुक्षेत्र जिला हुआ है, जो मानवता का नुकसान हुआ, तुरंत मनोहर लाल जी ने कहा कि देखिए, प्राकृतिक आपदा के कारण जल इतना आ गया, पानी आ गया, उस बहाव के कारण व्यक्ति चला गया, उस परिवार को सहायता देने का काम वो मनोहर लाल जी ने तुरंत किया। आते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया है, सहायता कुरुक्षेत्र में आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, उस पर पूरी बातचीत करेंगे।